अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सी खूबसूरत लड़कियां या लड़के हमें नज़र आते हैं। कई लोगों को अपनी खूबसूरती पर नाज होता है तो कई लोग अपने खूबसूरत होने पर घमंड करते हैं। आज की जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक आपने वीडियो की शुरुआत में देख लिया होगा। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस श्राप से भरी कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक लड़की जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा घमंड था। उस लड़की का नाम ऋचा था। ऋचा को लगने लगा था कि जिस गांव में वो रहती है या गांव से बाहर उससे ज़्यादा सुंदर या उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। ऋचा दिन पर दिन अपनी खूबसूरती को लेकर घमंड में चूर होती जा रही थी, लेकिन ऋचा को नहीं पता था कि उसका ये घमंड ज़्यादा दिनों का नहीं है। ऋचा नहीं जानती थी कि आगे उसके साथ ऐसा क्या होने वाला है जो उसकी ज़िंदगी को पूरा बदल कर रख देगा। एक दिन ऐसा आता है कि ऋचा को ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सिलेक्ट किया जाता है। ऋचा का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऋचा फ़ौरन मुंबई जाने का फैसला करती है। ऋचा के परिवार वाले भी ऋचा को सपोर्ट करते हुए उसे मुंबई भेज देते हैं, लेकिन ये ऋचा के परिवार की अब तक की सबसे बड़ी गलती थी। ऋचा मुंबई आ तो जाती है, लेकिन वो फिर कभी अपने गांव वापस नहीं जा पाती। ऋचा के साथ ऐसा क्या होने वाला था जिसका अंदाज़ा ना ऋचा को था और ना ही उसके परिवार वालों को। हम आपको बता दें कि ऋचा का किसी भी प्रकार के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था। जी हाँ, ऋचा ने अपने परिवार वालों से झूठ बोला था। झूठ बोलने के पीछे ये कारण था कि ऋचा अपने दोस्तों के साथ मुंबई जाना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था वो एक बड़ी स्टार बन सकती है। लेकिन ऋचा को ये झूठ बोलना इतना भारी पड़ सकता है, इस बात का अंदाज़ा उसे ज़रा भी नहीं था। ऋचा जब मुंबई आती है तो मुंबई में वो एक होटल में रहती है। अफसोस वो जिस होटल में रहने जाती है वो होटल का एक कमरा जिसका रूम नंबर 301 था। वो रूम ऐसा रूम था जिस रूम के किस्से मानो दूर दूर तक मशहूर थे, लेकिन होटल वालों की ये गलती थी कि उन्होंने उस कमरे को ऐसे ही किसी को रेंट पर रहने के लिए दिया था। ऋचा और उसकी दोस्त पूजा दोनों उस कमरे की चाबी लेकर उस कमरे में पहुंच जाती हैं और यहाँ से शुरू होता है उनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना मोड़। ऋचा और उसकी दोस्त पूजा दोनों इतना थक गई थी कि दोनों ने सोने का फ़ैसला किया और दोनों सोने के लिए चली जाती हैं। ऐसे करते करते रात के 3 बज जाते हैं। अचानक पूजा की आँख खुलती है और वो ऋचा को जगाने की कोशिश करती है, क्योंकि पूजा को उस रात उस कमरे में अचानक घबराहट होने लगती है। वो ऋचा को बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन ऋचा नहीं उठती। फिर पूजा पानी पीकर दोबारा सोने के लिए जा ही रही थी कि अचानक उसके सामने ऋचा आ जाती है। एक पल को पूजा डर जाती है, लेकिन फिर वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है। लेकिन पूजा एक चीज़ नोट करती है कि काफ़ी देर से ऋचा उसे सिर्फ घूरे ही जा रही है। वो ऋचा से पूछती भी है, क्या हुआ, चलो दोबारा सोने चलते हैं। लेकिन ऋचा
उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती। ऋचा बस पूजा को एकटक देखते ही चली जाती है। और फिर ऋचा कुछ ऐसा बोलती है जिसे सुनकर पूजा को उसके कानों पर यकीन नहीं होता। आखिर ऋचा ने क्या बोला, आप भी सुनिए। चली जा इसे लेकर, ये मेरा कमरा है। इस कमरे में सिर्फ मैं रह सकती हूँ। अगर तू अपनी और अपने दोस्त की जान बचाना चाहती है तो यहाँ से चली जा, वरना तुम दोनों की मौत नजदीक है। चली जा यहाँ से इसे लेकर, चली जा। ऋचा का ये रूप देखकर पूजा पूरी तरह से डर जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है। और फिर ऋचा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। आखिर उस रात ऋचा के साथ क्या हुआ था? क्या जिस कमरे में ऋचा और उसकी दोस्त रह रही थी, उस कमरे में ही कुछ राज छिपा था? पूजा ने जो देखा वो क्या उसका वहम था? आखिर ये सब इन दोनों के साथ क्या हो रहा था, हम जानेंगे इस कहानी के पार्ट 2 में। तब तक आप बने रहिए।